बच्चों, स्वागत है आपका नीट के फिजिक्स फैक्ट की सीरीज़ में। इसमें जेई और नीट में जो टॉपिक आते हैं उनके नोट्स बनाकर याद कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है मैंने वो इंडक्टर पर किया है और टेम्परेचर की सीरीज़ चल रही है। मतलब इंडक्टर पर मैंने कम से कम 18 से 20 पॉइंट बनाए हैं जो अलग अलग चैप्टर से हैं पर इंडक्टर की प्रॉपर्टी को मैच करते हैं। अभी तक हमने टेम्परेचर के ऊपर 13 पॉइंट्स बना लिए हैं। आगे भी चेन बना बना कर हम याद कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें आ रहा है ग्राफ, वेरिएशन, एनसीईआरटी के जो मेन डेरिवेशन या फिर मेन कोई बात वो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। अब हमने अभी तक जान लिया है कि टेम्परेचर और हीट प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है। बच्चों, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल दिए इन्होंने। पहला दी है जिसको हम डिग्री सेल्सियस स्केल बोलते हैं, और दूसरा है केल्विन स्केल, और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो कभी कभी क्या बहुत बार ये क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू गलत देते हैं। देखो मैं बताऊँ कैसे, पहले इसको समझ लो। इसमें डिग्री सेल्सियस में एक पॉइंट होता है बॉटम और एक पॉइंट होता है अप। जो बॉटम पॉइंट होता है उसे आइस पॉइंट बोलते हैं, और जो टॉप पॉइंट होता है उसे बोलते हैं स्टीम पॉइंट। ये तीनों के लिए सेम है। मतलब अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट हैं तो आप आइस पॉइंट होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन होगा आपका आइस पॉइंट, और 373.15 होगा आपका स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट क्या सर? आइस पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें आइस वाटर में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बच्चों? वाटर में। और स्टीम पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें वही वाटर किसे बदल जाता है? वेपर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जब स्टेट चेंज होती है तो कौन सी हीट चाहिए। ये स्टार बना के बता रहा हूँ चुपचाप से, किसी को बताना नहीं। जब स्टेट चेंज होती है, स्टेट मतलब वाटर का लिक्विड, लिक्विड से वेपर, तो उसमें इस्तेमाल होती है लेटेंट हीट। ये रही हीट, ये रहा मास, और ये रहा सिंबल लेटेंट हीट। ठीक है, ये तो चुपचाप से बताया है, मतलब ये तो रिकॉर्ड के लिए है। बाकी इस पर फोकस करने में समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे को अच्छा ये फ़ारेनहाइट वाला है, ये थोड़ा इधर हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं। जो फ़ारेनहाइट है उसका स्टीम पॉइंट है 212, ये 2 है और 32 से स्टार्ट होता है। इसमें जो इंटरवल हैं वो 100 है, सेल्सियस वाले में, केल्विन में भी 100 है, और इसमें जो इंटरवल है वो हैं 180। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो बच्चों, तो फिर से शुरू करें। मतलब मैंने अभी तक आपको टेम्परेचर स्केल बताई है और मेरे पास 3 स्केल थी। एक थी डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री लिख दिया, और एक थी केल्विन, और एक था फ़ारेनहाइट। क्लियर है? अच्छा, कुछ स्टार वाले पॉइंट हैं, ये ध्यान रखना। पहला तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एक वर्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है तो बॉडी अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में रहती है। किस में रहती है? ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी उसका है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम राइज करेगा। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। मतलब टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और ये गैसेस का लॉ भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक वर्ड होता है इसमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे मोशन स्टॉप हो जाता है। क्या हो जाता है? मोशन स्टॉप हो जाता है, और या फिर अपने रैंडम मोशन पे मूव करता रहता है, उसे ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाती है गाड़ी। एक वर्ड होता है आपका, वो वर्ड होता है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर।
यानी इससे कम हम मेज़र नहीं कर पाए। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बताया है 273 माइनस का केल्विन। यहाँ पर स्टॉप हो जाता है पूरी तरीके से मोशन, और वॉल्यूम है ना वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम जो भी था वो गायब हो गया। ठीक है, गौर से सुनना, ये स्टॉप वाला पॉइंट हटा दो। देखो सुनो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं या 273 मान लेते हैं केल्विन में, इन पर ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है ऑब्जेक्ट, कोई राइज नहीं होता ऑब्जेक्ट टेम्परेचर के अंदर। ऐसा हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और रैंडम मोशन होता रहता है। यहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ये रही टेम्परेचर की, यहाँ पर वॉल्यूम ख़त्म, मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो भी नहीं, वो भी ख़त्म, वैनिश, डिसअपीयर, एकदम जैसे गायब हो जाना। ठीक है, वो होता है लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, इसके बाद इसके साथ एक 70 नंबर का पॉइंट बना लेते हैं हम। 70 नंबर का पॉइंट, रुको ज़रा, 70 नंबर का पॉइंट ये है कि अभी तक आपने समझ लिया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट कहाँ मैच करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 40 डिग्री केल्विन, 40 केल्विन के बराबर होता है, ये इनका कहना है। और अगर आपको कन्वर्ट करना है तो गौर से सुनना, जैसे पॉइंट नंबर 18 अगर मैं बनाऊँ और कन्वर्ट करना है तो आपने क्या लिया, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लो, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लिखो 0, जो मैक्सिमम है 100 वो लिखना है, और जो मिनिमम है वापस वो लिखना है। ऐसे ही आप केल्विन में चले जाओ, केल्विन का टेम्परेचर लिखो, जो मिनिमम है 273 वो लिखना है, मैक्सिमम है 373, ये स्टीम पॉइंट था और ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर आपको किसी चीज़ को केल्विन में बदलना है तो उसमें आपका 273 ऐड करा दो किसी भी डिग्री सेल्सियस में तो बदल जाएगा। मतलब मैं 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कराऊंगा तो जो आंसर आएगा 298 केल्विन, ये केल्विन में बदल दिया, ये कंपलसरी था। कई सारे पॉइंट्स है, कम से कम टेम्परेचर पे बनेंगे 90 पॉइंट्स, अभी 18 ही बने हुए हैं। अभी थर्मल कंडक्टिविटी बाकी है, कार्नोट इंजन बाकी है, थर्मल एक्सपेंशन, अल्फ़ा बीटा गामा, क्या होता है ये अल्फ़ा बीटा गामा, और क्या होते हैं स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, ये सारे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।